जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रखर बैच को देख रहे थे, उसी में आपका डे 20 है। कौन सा है? डे 20। इसका मैंने जो टॉपिक है कल बता दिया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन, विभिन्न स्रोतों से बनने वाली स्थलाकृतियाँ और भूपटल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। चलिए इससे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया ए, यानी कि केवल जो 3 है आपका वो सत्य है। यानी कि नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। किसका? विसर्प का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें दिया गया है कि विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना क्या है? आंसर हो जाएगा चाप झील। दिया गया बी आंसर, यानी कि चाप झील। यहाँ पे देखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सूची 1 और 2 से आपको मिलान करना है। इसका आंसर दिया गया सी, यानी कि इसमें दिया गया जलप्रपात का नाम है और वह कहाँ पे है आपको वो दिया गया है। एक आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, तो इसके लिए एक आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर दिया गया है 2, यानी कि दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका। आगे है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। और आगे है विक्टोरिया कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर। ये आपका तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नदी की उत्पत्ति तटों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तटबंध। क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा तटबंध। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य दिए गए हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी आपके गलत हैं। आगे चलते हैं हम लोग 7 की ओर। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा समुद्री पुलिन का, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी बीच का। 8 है हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल, रेत, तल छट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हिमनद हिमोड का होता है। ये आपका डी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको मिलान करना है। सूची को दूसरा आपको मिलान करना है। इसका आंसर दिया गया है डी, यानी कि 3, 1 और 2, यानी कि छचक शैल हो जाएगा, छत्रक शैल हो जाएगा। ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं, ये आपका हो जाएगा। आगे है बालू टिब्बा, यानी कि रेगिस्तान के पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। और लास्ट आपका लोएस, यानी कि महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं, यानी कि सभी 4 जो है आपका असत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाहिकाएं हैं। ये क्या है? तो ये है वाहिकाएं, यानी कि चैनल्स हैं ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमिलित है, आपको वो बताना है। आंसर है सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। क्या है? ये गलत है आपका। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या है? तो सील है। आगे है लावा का दरारों में धरातल से के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना क्या है? आंसर हो जाएगा डाइक है ये, डाइक। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। वितलीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक, यानी कि ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों एवं मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस हिमनद, यानी कि स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि ड्रमलिन। सी आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है।
तो इसमें केवल एक जो है ऊपर वाला सत्य है, यानी कि एक आंसर सही है, यानी कि अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य बताना है। तो दोनों ही असत्य दिए गए हैं, पूछा गया असत्य, तो दोनों ही असत्य। आगे चलते हैं हम लोग 17। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य का कथन आपको चयन करना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं, इसे भी हम लोग छोड़ के आगे चलते हैं। 18 है, इसमें भी वही है, निम्न कथनों पर विचार करने और असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है आपका सत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य है। यानी कि एवरेस्ट चोटी हार्न का उदाहरण है और बहुत गहरी हिमनद गर्तों जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। आगे है 19। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का आपको चयन करना। असत्य कौन है? तो जो दूसरा है आपका असत्य है, ये आपका असत्य है, तो इसे छोड़ के हम लोग सत्य के बारे में जान लेंगे। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है, ये आपका सही दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अपरदन का कौन सा साधन यारडंग का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वायु। कौन है? तो वायु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कथनों के भूकंप के कारण कौन से हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि भ्रंश का विकास होना, भ्रम के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और चट्टानों का वलन। ठीक है, ये किसके हैं? भूकंप के कारण। 22। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है। दोनों ही सत्य है, यानी कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था और गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आगे है 23। निम्न युग्म पर विचार करना है और हिमालय की श्रेणी है और उसके विभाजक है। सही सम्मिलित क्या है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय क्या है? तो इंडो सांकोन साचड़ जोन। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही इसमें आपका सत्य दिएगा, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस नदी के अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कावेरी नदी को। किसे? कावेरी नदी को। आगे है 25। झील है और उसके राज्य हैं। उपरोक्त में से कौन से गलत सम्मिलित है आपको बताना है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा है आपका और दूसरा और चौथा सही, उसे जान लीजिए। अष्टमुदी झील कहाँ पे है? केरल में। चोलामो झील कहाँ पे है? सिक्किम में। बाकी दोनों आपके गलत दिए गए हैं, बाकी आप यहाँ देख लीजिए एक बार। तो आंसर हो जाएगा चंबरम बक्कम झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तवा झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नाको झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चोलामो झील सिक्किम में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। अष्टमुदी झील केरल। आगे चलते हैं 26 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। इसमें दिया गया है बी, यानी कि केवल दो जो इसमें आपका सत्य है, ये वाला, यानी कि पंचनद यानी कि सतलज, व्यास, रावी, छिनाव और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी के मिठानकोट के पास मिलती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, कौन है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतलज। आगे चलते हैं 28 के बारे में। निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य असत्य हैं? तो सभी कथन सत्य इसमें हैं, देख लीजिए इसके बारे में। राजस्थान ही एकमात्र सदानीरा नदी चम्बल नदी है। ठीक है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा शारदा नदी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है 30। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोनों ही सत्य है, यानी कि पूर्वी घाटी को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी यानी कि उत्तरी सरकार, मध्य के कुडुप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, यहाँ पे है 600 मीटर है। यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट यह सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। ये दोनों सत्य है। 31 है। मानसून पूर्व वर्षा का अस्थायी नाम है, आपको बताना है उपरोक्त में से कितने युगों में सही सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि चाय वर्षा को कहते हैं असम में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, नॉर्वेस्टर हो जाएगा आपके लिए ओडिशा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 32। निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं और सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 आपका सत्य है। क्या है? तो काली मिट्टी में लोहा,
चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि की कमी पाई जाती है। आगे चलते हैं 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उक्त में से कौन सा कथन सही है। तीनों ही सत्य है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। आगे है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। आगे है 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों ही सत्य है। क्या है देख लीजिए। पहला लोहा और इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टोनो में स्थापित किया गया था। भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? स्पंज आयरन का। आगे है 35। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य बताना है। तीनों ही सत्य दिया गया है, देख लीजिए। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। इसकी शुरुआत झारखंड के खूंटी से किया गया। इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूह का विकास करना है जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए हैं। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। ठीक है, आगे है 36। निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में स्थित है? आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, यानी कि डिगबोई, नूनामती और बोगोईगांव। ठीक है, आगे चलते हैं 37। कागज उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें केवल कथन 2 जो है आपका सत्य है, यानी कि कागज का पहला आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था, यानी कि ये आपका सत्य दिया गया है। आगे है 38। कोसिको किस महाद्वीप में स्थित पर्वत है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं 39 के पास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। आगे चलते हैं 40 है आपका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्वानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एशिया को। इसे एशिया को। आगे चलते हैं 41। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। कहाँ पे हो जाएगा? अफ्रीका में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सूची को दूसरे आपको मिलान करना है। इसमें राजधानी है और उसके देश हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2143। कपाला कहाँ का है? तो युगांडा। किगाली कहाँ पे? रवांडा। और किसानसा हो जाएगा आपके लिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और खार्तूम हो जाएगा सूडान। आगे 43। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीपीय का हिस्सा नहीं है? आंसर बताना है, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सीरिया नहीं है। आगे चलते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नदी में बोझ की अधिक मात्रा। आगे है मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, यानी कि सभी आपके यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। 45 है, सूक्ष्म रेखाएं कैसे स्थानों को मिलती हुई खींची जाती है? आंसर हो जाएगा मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्र से। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 46। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरोध देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा लाओस। आगे देखेंगे, सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर दिया गया है आपके लिए ए का 2 है, बाकी आपका है सही वैसे, यानी कि शहर है और उसका नदी है। जबलपुर में क्या है? तो नर्मदा। पेरिस सीन, लंदन थेम्स, लाहौर रावी। ठीक है, ये सारे सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 48। टी स्केल यानी कि टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति, यानी कि सी आंसर सही है। 49 देखेंगे, कथन ए और आर में बताना क्या है? तो ए है आंसर इसका, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आंसर देख लीजिए, वृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है क्योंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति, यानी कि बैरियर कोरल रीफ। आंसर है आगे 51। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं?
आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्धार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है तो उसे हम लोग लावा भी कहते हैं। आगे चलते हैं 52। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्ट्राम्बोली कहते हैं। आगे चलते हैं 53। सूची 1 को 2 सबको मिलान करना है। तो इसका आंसर दिया गया है आपके लिए बी, यानी कि ज्वालामुखी है और देश है, यानी कि माउंट रेनियर हो जाएगा यूएसए, एटनम हो जाएगा इटली, पेरिकुटीन हो जाएगा मैक्सिको और ताल हो जाएगा आपका फिलिपींस। ये क्वेश्चन सारे ऊपर वाले रिपीट हो रहे हैं। आगे चलते हैं 54। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका नवीन मोड़दार पर्वत। ये सभी ऊपर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। 55 देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? आंसर हो जाएगा एंडीज। ये आपका अलग क्वेश्चन आया यहाँ से। 56 देखेंगे, हिमालय का विस्तार आराकान योमा किस देश में स्थित है? वो है म्यांमार में। कहाँ पे? ए, यानी कि म्यांमार। आगे देखेंगे 57। सूची को दूसरा आपको मिलान करना है। इसका आंसर दिया गया है ए। इसका आंसर दिया गया ए, यानी कि पर्वत शिखर है और उसके महाद्वीप है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसिको हो जाएगा आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, मैकिनले हो जाएगा उत्तर अमेरिका, अल्ब्रूस हो जाएगा यूरोप और किलिमंजारो हो जाएगा आपके लिए अफ्रीका। आगे चलते हैं 58 की ओर। इसमें भी आपको मिलान करना है सूची को 2 से। तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि 3142। क्या है? तो आल्प्स हो जाएगा, वलित पर्वत है ये, और वेजोस हो जाएगा, भ्रंशधोर पर्वत है, भ्रंशतत्व पर्वत है, अरावली हो जाएगा आपके लिए अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, और फिजिमामा हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। आगे है 59। यूरोप में पेरिनोज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। ये आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, यानी कि आपका बी आंसर आपका सही है। 61। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। ये आंसर आपका सही है, यानी कि अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। आगे है 62। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 23 डिग्री अंशांश के पास यहाँ पे। आगे 63। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, जो सही है उसे जान लीजिए। तो सोनूरन हो जाएगा आपका संयुक्त अमेरिका, ये मरुस्थल है। आगे है तकला मकान हो जाएगा चीन, और काराकोरम हो जाएगा आपको तुर्कमेनिस्तान। 64। निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लानोस हो जाएगा वेनेजुएला। लानोस हो जाएगा वेनेजुएला। 65 देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? आंसर हो दिया गया है बी, यानी कि लाओस। बी, यानी कि लाओस। आगे देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं दिया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तरी अमेरिका। आगे है 67। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? आंसर हो जाएगा बोल्विया। कौन है? बोल्विया। आगे है 68। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मृत सागर में, यानी कि डेड सी में जॉर्डन। आगे है 69। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि होन्शु। कौन है? होन्शु। आगे चलते हैं 70। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। 71। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। कौन? बोर्नियो। 72। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडोनेशिया। यहाँ पे देख लीजिए, इंडोनेशिया में कितने हैं? 17,508, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में हो जाएगा 4,195। चलिए आगे चलते 73। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? एक द्वीपीय महाद्वीप है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं 74 की ओर। जापान में निम्नलिखित 4 द्वीप का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से सही बताइए। आंसर हो जाएगा होक्काइडो, होन्शु, शिंकोकू और क्यूशु। सी आंसर आपका सही दिया गया। 75 है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि अफ्रीका। यहाँ देख लीजिए, अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश, यूरोप में 51, एशिया में 50 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 22 देश हैं। ये सभी देश दिए गए हैं संख्या में। आगे चलते हैं 76 की ओर।
पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका उत्तरी, अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। आगे चलते हैं 70, यहाँ पर देख लीजिए। अफ्रीका 20%, उत्तर अमेरिका 16%, दक्षिण अमेरिका 11.9, यूरोप हो जाएगा 6.8। 77 देखेंगे। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र को आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा जाता है मैपिंग के तौर पर। इसका आंसर दिया गया है एंडीज, ब्राजीलियन शील्ड, ग्याना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। आप जब भी उठा के देखिएगा उस क्वेश्चन में ये आपको मैप मिलेगा ही मिलेगा। 78 देखते हैं। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि 1, 4, 2 और 3, यानी कि एंडीज। उसके बाद हो जाएगा 4, यानी कि रॉकी। उसके बाद हो जाएगा 2, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और लास्ट में हो जाएगा हिमालय। आगे चलते हैं 79। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आंसर हो जाएगा अल्प्स। ये आंसर आपका सही दिया गया। 80, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? आंसर कहते हैं पामीर का पठार। आगे है 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ये आपका सही नहीं दिया गया है। आगे है 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवने पट्टी में पाए जाते हैं। ये सही है। आगे है 83, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? संकेत और क्या हो सकते हैं बताना है। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि केवल एक, यानी कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं यानी कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। 84 देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कौन बताना है सही और गलत? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। क्या दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में खेती के लिए पाम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि पाम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लानोस हो जाएगा वेनेजुएला। आपका सही है। आगे चलते हैं 86 की ओर। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। यहाँ देख लीजिए, इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिम सीमा भूमध्य सागर से है, उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा हो जाएगा इजिप्ट से लगी हुई है। आपको इसके अच्छे से देख के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 87, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इराक। कौन हो जाएगा? इराक। आगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन से अंग हैं? आंसर हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। तीनों, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आगे है 89 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिनलैंड। 90, सूची को दूसरा आपको मिलान करना है, तो डायरेक्ट इसके आंसर को यहाँ देख लीजिए आप। ताइवान हो जाएगा फार्मोसा, म्यांमार हो जाएगा बर्मा, और थाईलैंड हो जाएगा श्याम, और इराक हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए किसके बारे में था? ये तो पुराना नाम है और उसके नया नाम के बारे में बोला गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच है। ये आपका सही नहीं है। यहाँ देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन किया? रेडक्लिफ द्वारा किया गया। और मैग्नीटी रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती सही है, जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किससे? आंसर हो जाएगा मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। बी आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। आगे चलते हैं 94 की ओर। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया।
95 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आंसर हो जाएगा सिडनी। सिडनी। आगे है 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि चीन शंघाई। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चीन हो जाएगा शंघाई। क्यों? यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नगत देश व उनकी राजधानी निम्नानुसार है। चीन का हो जाएगा बीजिंग, ठीक है। कनाडा हो जाएगा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा कैनबरा और रूस हो जाएगा हो जाएगा मॉस्को। ये उसकी राजधानी है, ऊपर में गलत दिया गया था, यहाँ पे शंघाई दे दिया था, ठीक है। शंघाई ना हुआ क्या हो जाएगा? बीजिंग। आगे है 97, आपको देश है और उसके राजधानी को मिलान करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया, जॉर्जिया हो जाएगा तिब्लिसी, आइसलैंड हो जाएगा रिक्याविक हो जाएगा और नॉर्वे हो जाएगा आपका ओस्लो। 98 देखेंगे, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा आपका यूएसए का। आगे है 99, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका केप टाउन। 100, निम्न कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? तो कोई भी कथन सत्य नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने आपका ये 100 क्वेश्चन का देख लिया है। अब जो कल का टॉपिक उसे जान लीजिए। आंसर हो जाएगा ओशनोग्राफी, रिवर्स, लेक, वाटर बॉडीज, करंट, ठीक है, और हो जाएगा वायुमंडल। ये आपका डे 21 के लिए आपका टॉपिक है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपने जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। आप इसके PDF को देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।